नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास +1 में भी पढ़ा हुआ है। ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि जब किसी फंक्शन की वैल्यू हम किसी पॉइंट पे चेक करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जी चेक करते हैं, तो इनकी अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी का, कि एक फंक्शन कंटिन्यू कब होगा। ये फंक्शन कंटिन्यू किसी पॉइंट पे कब होता है, जब इस मान लो आप पॉइंट ए की बात कर रहे हो, आप पॉइंट ए के लेफ्ट हैंड साइड में जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के सेम हो जाए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस है। और सेम इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू के समान हो जाए, मींस इक्वल हो जाए, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, मींस कहने का ये तीनों चीजें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो इस वे से लिख सकते हैं, दूसरा आप जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसको डायरेक्ट इस वे से भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि फंक्शन जो हमारा है वो 5x + 3 है और हम इसकी कंटिन्यूटी है जो x की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं a5 पे चेक करते हैं। यहाँ पे हमने x = a पॉइंट लिया था और यहाँ पे इसकी एक फिक्स वैल्यू हमने 5 ले ली और 5 पे चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसकी लिमिट को चेक करेंगे, ठीक है। फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू है वो हमारे पास फिल करने पे 28 आ रही है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है फंक्शन की 5 जब हम इसमें भरेंगे तो वो 28 आ रही है। मींस कहेगा कि हमारे फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों 28 आ रहे हैं। दिस मींस कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है पॉइंट 5, ठीक है। तो इसी के साथ हम डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जहां हम कह सकते हैं, ठीक है, कि फंक्शन कंटिन्यू, एग्जाम्पल द फंक्शन इज कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। इसके लिए क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है fx, इसकी वैल्यू हम x = 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन सिंगल फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे तीनों अलग अलग फंक्शन है। फंक्शन x + 2 व्हेन x < 1 है और फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब x = 1 होगा, x - 2 होगी जब x > 1 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन की वैल्यू हम चूज करेंगे यहां से, मींस x + 2, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन यही एग्जीक्यूट हुआ और इसकी वैल्यू हमारे पास मिली 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं कि राइट हैंड लिमिट इसकी क्या है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास x > होता है, तो इसके लिए हम x - 2 फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। देखो ये हुआ लिमिट और इसकी वैल्यू जो हमारे पास हुई है वो -1। एंड लास्ट पे हम फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट फाइंड करते हैं, मींस x = 1 पे क्या है, तो यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास मिलती है कि फंक्शन की वैल्यू 0 है। मींस हमें क्या मिला कि देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं हो रही, मींस नॉट इक्वल है। दिस मींस कि हमारे पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू है। अब डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं कि इसकी क्या टाइप्स होती हैं। इसमें भी आगे जाकर टाइप्स बन जाती हैं, जिसमें हम फर्स्ट को कहेंगे कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों सेम होती हैं, बट इसके बाद जो फंक्शन की
वैल्यू होती है उसी पॉइंट पे वो सेम नहीं होती। तो हम इस टाइप की जो फंक्शंस की वैल्यू होती है जहां कंटिन्यूटी है इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी की रिमूवेबल टाइप। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास नॉन रिमूवेबल टाइप। इसमें क्या होता है कि जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट ये एडजस्ट तो करती हैं बट इनकी वैल्यू सेम नहीं होती, मींस इक्वल नहीं होती, तो हम इसको नॉन रिमूवेबल की फर्स्ट काइंड बोलते हैं। इसी प्रकार इसकी एक सेकंड काइंड होती है। सेकंड काइंड में आपको क्या है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों में कोई भी एक हो सकता है कि आपकी वैल्यू एडजस्ट ही ना करे। तो इस तरह से हम आज का जो टॉपिक है उसमें कंटिन्यूटी की बात करते हैं, फंक्शन कंटिन्यू है जानने हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यही हमने आज पढ़ा है और आप उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आप एक्सरसाइज जो इसकी है